पुराने समय में महिलाओं को घूंघट में रखा जाता था और उनको केवल चूल्हे चौके तक ही पहुंचाया जाता था कि बस आपका कार्य यही है, यही करेंगी। बट आज महिलाएं अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बना चुकी हैं, बैंकों में जाती हैं, राशन की दुकानों पे जाती हैं और खुद को और हस्ताक्षर करना नहीं जानती थी, वो भी समझ रही हैं कि हमें कहीं अंगूठे का नहीं हस्ताक्षर करना चाहिए, उस कार्य को भी कर रही हैं। और जगह जगह जा कर के अपनी ट्रेनिंग लेकर, जैसे पार्लर है, मेहंदी है, सिलाई करके अपने अपने घरों में दुकानें खोल के बैठी हैं, अपने और रोज़गार चला रही हैं। और आज के समय कंप्यूटर ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो महिलाएं खुद को इतना साक्षर बना चुकी हैं कि वो ज़रूरी नहीं कि वो कार्य तक चूल्हे चौके तक है। आज महिलाएँ DM, कलेक्टर, टीचर, डॉक्टर और अपने आप को एक व्यापारी वुमेन तक पहुंच चुकी हैं, बहुत मतलब अपने आप को साक्षर बना चुकी हैं। मेरा नाम नीलम सिरसा कुशवाहा है। कार्य महिला स्वयं सहायता समूह बनाने का है। 150 ग्रुप महिला स्वयं सहायता समूह मैंने बनाए हैं अपने क्षेत्र में भी और अलग अलग क्षेत्र में भी बने हैं, जिसमें 1500 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। 50 समूह मेरे अभी ऐसे बने हुए हैं जो ट्रेनिंग पर हैं और अभी बैंक में उनके अकाउंट भी नहीं खुले हैं, बट महिला फिर भी अपने कार्य को कर रही हैं, सीख रही हैं और बहुत इंटरेस्टेड हैं इस कार्य में। महिलाएं ज़्यादा करके स्वच्छ अभियान पे कार्य कर रही हैं, जैसे कि अपने घर में पुराने कपड़े हैं, पॉलीथीन हैं, पुराने रद्दी पेपर हैं, प्लास्टिक बोतल हैं, उन कार्यों पे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। जैसे कि कबाड़ की जुगाड़, यानी कि कबाड़ सस्ता ज़रूर है लेकिन लोग सोचते हैं उसको कबाड़ समझ के बाहर फेंक देते हैं, बट उसको भी एक नया कार्य, उसको भी एक नया सांचे में डाल रही हैं, नया उसको सजात्मक कर रही हैं, सजाकर उसको एक नया गिफ्ट आइटम के तरीके से उसको एग्जीबिशन तक पहुंचा रही हैं और कार्य को एक इनकम का जरिए बना रही हैं। महिलाएं जो आज त्योहारों के हिसाब से कार्य करती हैं, जैसे कि जन्माष्टमी आते हैं तो वेस्ट पेपर से लड्डू गोपाल, कहना, मटकी, बांसुरी तैयार करती हैं। और अगर दिवाली आती है तो गणपति हैं, लक्ष्मी हैं, दिए हैं और उसको मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी और रद्दी पेपर और अंडे की क्रेट वगैरह को गला के, पीस के, कूट के उसको बनाती हैं आइटम को। तो त्योहार के हिसाब से तो आइटम बनाती हैं। जैसे संक्रांत आती है तो बास्केट बनाती हैं पेपर की, जिसमें ड्राई फ्रूट वगैरह, गिफ्ट, चॉकलेट वगैरह को पैकिंग करके त्योहारों पे, बहन बेटियों के त्योहारों पे उसको दिया जाए, शादी ब्याह में दिया जाए, इस तरीके के कार्य कर रही हैं। और प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये अमेजन है, इंडिया मार्ट है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, आदि पे भी ये हमारे प्रोडक्ट पहुंच चुकी हैं। अभी तक महिला एग्जीबिशन तक सीमित थी, लेकिन अब आगे महिलाएं ऑनलाइन तक भी पहुंच चुकी हैं। ये प्रोडक्ट हमारे हर जगह पर मिल जाएंगे और जो भी व्यापारी हैं इसको खरीद सकते हैं, रिटेल में भी कस्टमर ले सकता है। पेपर कूलिंग से मेरे पास मल्टी में गणपति हैं और डबल कलर में भी हैं, मल्टी कलर में भी हैं, बट सिंगल कलर में भी हैं। और ये मेरे पास मल्टी कलर का पीस 60 रुपीज़ का है मेरे पास। इसका कोरियर चार्ज इसका अलग से रहेगा और अगर अधिक मात्रा में अगर आप लेते हैं तो वो भी हम कस्टमर को समझ लेंगे। और जैसे सिंगल पीस है तो सिंगल गणपति हैं पेपर कूलिंग का तो मेरा 50 रुपीज़ चार्ज रहेगा और डबल चार्ज में है, डबल कलर में है तो मेरा 45 रहेगा पीस। तो इसी तरह से मेरे पास में पत्ते पे बने हुए गणपति भी हैं और कान्हा भी हैं, वो मेरा 50 रुपीज़ पर पीस रहेगा। और इसको ऑर्डर देने के लिए आपको कम से कम मुझे टाइम देना पड़ेगा। रिटेल में तो हमारे पास 4-5 दिन का हम टाइम लेते हैं, बट अगर हमें आप ज़्यादा अधिक मात्रा में ऑर्डर देते हैं तो हमें 15 दिन का टाइम देना होगा। और पेपर बैग, डॉल है, पेपर डॉल है मेरे पास और टेबल गिफ्ट है जिस पे फ्लावर बास्केट से बना हुआ है। इस कार्य को करने के लिए मेरे क्षेत्र में ग्रामीण महिलाएं और शहरी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और इसको सबसे पहले महिलाओं ने मेरे द्वारा ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद इस कार्य को किया। महिला खुद में आत्मनिर्भर बनी है, स्वावलंबन बनी है और स्वयं के रोजगार को भी करती हैं, हमारे कार्य के भी साथ करती हैं, बट अपना भी खुद का भी वो रोजगार करती हैं और खुद के भी अपने प्रोडक्ट करके अपने भाइयों, अपने पति हैं, अपने घर के अंदर जो भी फैमिली मेम्बर है उनके द्वारा भी डोर टू डोर, शॉप टू शॉप एंड मेले एंड एग्जीबिशन आदियों में भी जा कर के सेल कराती हैं। नीलम गुप्ता है। आज से 4 साल पहले हम दीदी से जुड़े थे। दीदी का नाम है डॉक्टर नीलम कुशवाहा। तो इनके थ्रू सर पढ़े लिखे थे पर हमें जानकारी नहीं थी कि हम अपने आप को कैसे आगे एक सक्षम और अच्छे तरीके से सबके आगे कर पाएँ।
तो हम दीदी से जुड़े, दीदी ने हमें ट्रेनिंग भी दी, काफ़ी बताया कि नीलम कैसे आप इस काम को और भी काम अपने घर में रह के अपने बच्चों के साथ रह के अपनी तरक्की कर सकती हो और लोगों को भी समझा सकती हो, खुद भी कर सकती हो। तो इसके लिए हमें सर, हम दीदी के यहाँ पर ट्रेनिंग करने जाते थे वहाँ पर प्रकाश नगर में। तो सर हमने काफ़ी दिन, करीबन 1 महीने ट्रेनिंग की, काफ़ी ट्रेनिंग अलग अलग कराई दीदी ने, वहाँ जाते थे। ऐसे सर देखते देखते हम दीदी के थ्रू, फिर दीदी ने हम काम सीखे, फिर दीदी ने हमें काम भी दिया, एग्जीबिशंस में ले जाती रहीं कि काम दिखाने के लिए कैसे करते हैं। फिर हमें यहाँ काम दिया, यहाँ पे मैं औरतों को काम करवाती हूँ दीदी के थ्रू ही, और मैं खुद भी करती हूँ अपने परिवार में रह के, और काफ़ी आइटम बनाना भी सीखी हूँ और बना भी रही हूँ, और सर अब भी कर रही हूँ। और जैसे वेस्ट मटेरियल है सर, मैं अब ज़्यादातर हम अभी सभी औरतें ना घर में अपने आसन है, कपड़े नहीं फेंकते हैं, साड़ियाँ नहीं फेंकते, उससे हम अपना आसन और दरी वगैरह सब सर हम अपना सारा घर का डेकोरेशन सामान अपने घर पे ही बना लेते हैं सर। और इसके लिए सर मैं दीदी का बहुत बड़ा थैंक्स करूँगी कि उन्होंने हमें इसे लायक समझा और इस लायक बनाया। दीदी से मिले थे करीबन 4 साल पहले ही हम दोनों ही। फिर दीदी ने हमको बताया कि ऐसे ऐसे आपको करना है, फिर वहाँ जाते रहे, ट्रेनिंग ली हमने। फिर दीदी के द्वारा हम ये सब सीख गए, फिर जाते रहे, दुकानों पे भी लगाए मेले। और सर दीदी ने मैंने हाई स्कूल किया था तो दीदी ने मुझे CSC की ट्रेनिंग भी दिलवाई। उससे मेरे मतलब घर में बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की का विकास हुआ। फिर उसके बाद में हाँ, मैं अपने गांव में पहली महिला हूँ जिसको मतलब BC में भी काम मिल गया CSC के थ्रू।